जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी कुछ साईं अनुभव जो हमारे साथ शेयर करते हैं तीन साईं डिवोटीज़ कि कैसे साईं बाबा अपने होने का एहसास अपने भक्त को दिलाते हैं हर वक्त। कैसे साईं बाबा साईं संदेश के माध्यम से हम सभी भक्तों से बात करते हैं। कैसे साईं कृपा से एक स्टूडेंट का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। ओके, तो पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं अरविंद जी। सर बताते हैं कि गुरुवार का दिन था और उसी दिन ना उनकी सिस्टर की शादी थी। अब शादी में जाना था तो उससे पहले सर बाबा के आगे जोत जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा मैं शादी में जा रहा हूँ पर आप दर्शन ज़रूर देना। अब सर शादी अटेंड करने चले गए और जहाँ बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था ना बाराती का, तो वहाँ सर देखते हैं कि बाबा की फ़ोटो है और बाबा के फ़ोटो देखकर सर बहुत खुश हो गए और सर को एहसास हुआ कि सर घर से बाबा को बोल के आए थे कि बाबा आप दर्शन देना, और बाबा सर को दर्शन देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, शादी से जब वो लौट रहे थे तो सामने ना एक मंदिर दिखी और वहाँ लंगर चल रहा था। तो मैम ने सर से कहा कि चलो लंगर खाते हैं। अब मंदिर में ना तब कुछ डिफरेंट गाने बज रहे थे, पर जैसे सर ने मंदिर में अपना कदम रखा ना तो साईं बाबा का गाना बजना शुरू हो गया। और तब मैम भी सर से कहते हैं कि देखो हर पल साईं बाबा आपको अपने होने का एहसास दिलाते थे। पहले कुछ और ही गाना बज रहा था, जैसे ही आपने मंदिर में कदम रखे तो सिर्फ साईं बाबा के ही गाने बजने शुरू हो गए। सो स्वीट, राइट। अब इनका दूसरा अनुभव सुनिए। सर सब्जी मंडी में काम करते हैं मुनीब का, और वो रोज़ 4 बजे मंडी जाते हैं। अब एक दिन सुबह 4 बजे जब सर सब्जी मंडी जा रहे थे तो वहाँ देखते हैं कि एक आदमी एकदम साईं बाबा जैसे कपड़े पहने हुए, हाथ में डंडा लिए खड़े थे, मतलब रास्ते से चल रहे थे। तो सर को लगा क्या पता कि साईं बाबा ही तो नहीं जो उन्हें सुबह सुबह दर्शन दे रहे हैं। तो सर को जल्दी था तो वो मंडी चले गए और काम ख़त्म होने के बाद सर जब घर लौट आए तो बाबा के सामने खड़े होकर सर कहते हैं कि अगर आज सुबह मुझे आपने दर्शन दिया है तो आप मुझे संकेत दो साईं। सर बताते हैं कि शाम को वो संदेश सुनते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि मैं आया था आज तुम्हें दर्शन देने के लिए पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर से सर को एहसास हुआ कि साईं हर पल उनके साथ रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। सच में साईं हम सभी भक्तों के साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। हमें ना सिर्फ समझना होता है, हमें सिर्फ एहसास करना होता है, उनके प्रेजेंस को समझना होता है। दैट सिंपल इट इज़। ओके, तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को दूसरा अनुभव जिसे हमारे साथ शेयर करती हैं सीमा जी। मैम बताती हैं कि वो जहाँ रहती हैं सामने ही एक मिट्टी का घर है, मतलब घर मिट्टी का बना हुआ है, और वहाँ ना एक मिट्टी का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में सांप भी बना था। मैम ये भी बताती है कि अगर कोई शिवलिंग को तोड़ देता तो फिर से शिवलिंग प्रकट हो जाता, इसीलिए सभी ने मिलकर वहाँ मंदिर बना लिया। ओके, तो मंदिर बनने के बाद आसपास के सभी लोग आते थे मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग को देखने और पूजा करने के लिए। अब क्या हुआ, मैम डिसाइड करती हैं कि वो भी जाएंगी मंदिर, और वो जाती भी हैं, पर उस दिन ना रास्ता सुनसान था और वो मन ही मन कहती है कि काश साईं होते मेरे साथ तो मुझे डर नहीं लगता। अब शिव मंदिर वो पहुंच जाती हैं और मंदिर भी उस दिन खाली था और उन्हें ना बहुत दुख हुआ कि बाकी टाइम मंदिर भक्तों से भरा हुआ रहता है और आज मंदिर खाली है, ऐसा अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले दर्शन करना। और तभी वो देखती है कि शिव मंदिर में बाबा के साथ, मतलब शिवलिंग के साथ साथ बाबा की ये वाली फ़ोटो जो अभी अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड कफनी पहने हुए बाबा, ये वाली फ़ोटो और एक छोटा सा साईं स्वरूप भी था। तो देखिए साईं हर पल जब भी आप बुलाते हैं ना, साईं आप मेरे साथ रहिए, साईं काश आप मेरे साथ होते, साईं ना आपका पुकार सुनते हैं। और देखिए मैम ने कहा कि काश अगर साईं होते मुझे डर नहीं लगता, काश मंदिर आज खाली नहीं होता, मेरे साथ कोई होता। तो वो क्या देखती है, शिव मंदिर में साईं बाबा की ये वाली फ़ोटो और एक छोटा सा स्वरूप। सो हेंस प्रोवन कि बाबा आपको हर पल सुनते हैं। आप प्यार से बुलाइए तो बाबा आपके लिए हाजिर हो जाते हैं, कहीं भी कभी भी।
और आइए इसी के साथ सुनाती हूँ आप सभी को थर्ड अनुभव जो हमारे साथ शेयर करते हैं अनुस्वा जी। मैम बताती हैं कि कुछ दिन पहले एक संदेश वो सुनती हैं जहाँ कहा गया था कि आज एक बूढ़ी अम्मा मिलेगी आपसे, उनकी मदद करना, 200 रुपये दान करना उन्हें। तो मैम ये बहुत कैजुअली ये संदेश सुनती है। अभी क्या हुआ, उसी दिन शाम को मैम हॉस्पिटल गई थी अपने बड़े भाई के साथ। डॉक्टर दिखाने के बाद मैम हॉस्पिटल के बाहर अकेली बैठी हुई थी और उनके बड़े भाई तब दवाई लेने गए थे, ठीक है। तभी क्या होता है ना, अचानक एक बूढ़ी अम्मा मैम के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा सामान का ख्याल रखोगी, मैं खाना खा के आती हूँ। और तभी तभी मैम को सुबह वाला साईं संदेश याद आता है और मैम खुश हो गई कि साईं बाबा ने वो संदेश डायरेक्ट मैम को ही दिया था। वो मैसेज कि आज एक बूढ़ी अम्मा मिलेगी, उनको 200 रुपये दे के मदद करना। तो मैम को लगा कि ये वाला जो संदेश था ये उनके लिए साईं बाबा का एक डायरेक्ट मैसेज था और वो बहुत खुश हो गई और तुरंत बूढ़ी अम्मा के लिए समोसा और पानी खरीद के लाती हैं। और मैम और उनके बड़े भाई अम्मा को 300 रुपये दे के मदद भी करते हैं। ओके, तो सभी साईं भक्तों से मैं यही कहूँगी कि आप सभी अपने आँख कान खुला रखिए। साईं आप सभी से किसी ना किसी माध्यम से बातें करते हैं। ये जो साईं संदेश फिर इंस्टा में साईं रिलेटेड पोस्ट या रील्स आप देखते हैं या सुनते हैं, ये साईं बाबा के अनोखे तरीके हैं आप सभी से बातें करने के लिए। सो आप बस रिसेप्टिव मोड में रहिए। बाबा हम सभी से हर वक्त बातें करते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमें सिर्फ समझना पड़ता है, ठीक है। अब आइए सुनिए इनका सेकंड अनुभव। मैम बताती हैं कि इनका छोटा भाई है, तो इनके छोटे भाई का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था। मतलब 10th के बाद 11th 12th के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, वही चल रहा था। और इनके जो छोटे भाई है उसने 4th और 5th को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, पर 2 जगह से वो मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ। और इस वजह से घर में सभी काफ़ी टेंस थे कि कैसे क्या होगा, अगर चांस नहीं मिला तो क्या होगा, नए स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो 23 जैन मैम शाम को बाबा के पास बैठ के बाबा से बात कर रही थी अपने घर के मंदिर में। ये जो फ़ोटो आप सभी देख रहे हैं ना, ये इनके घर के मंदिर का है। और मैम बताती हैं कि ये रूम बहुत स्पेशियस है, तो इनका भाई जो है वो इसी रूम में बैठ के पढ़ाई भी करता है। तो मैम बाबा से कहती है कि साईं जो भी आपको ठीक लगे, मतलब आपकी जो योजना है मेरे भाई के लिए, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए, हमें और टेंशन में मत रखिए साईं। और साथ ही साथ अपने भाई को भी कहती है कि साईं के चरणों में तुम टोटल सरेंडर कर दो और साईं से कहो कि तुम्हारे लिए जो अच्छा है साईं तुम्हें वही आशीर्वाद दे। और उनका भाई भी वैसा ही करता है। अब क्या होता है, अगले दिन यानी 24 जैन मैम जब कॉलेज गई तो घर से उनकी भाभी उन्हें कॉल करती है और बताती है कि उनके भाई का एक स्कूल में एडमिशन हो गया है। हालांकि स्कूल उनके पेरेंट्स के पसंद का नहीं था, पर जहाँ इनके भाई को चांस नहीं मिल रहा था, 2 जगह से वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, वहाँ जब दोनों भाई बहन मिलके साईं के चरणों में टोटल सरेंडर कर देते हैं, साईं भी इनके भाई का एडमिशन करा देते हैं। सो इस बात से हम सभी को यही सीखना चाहिए कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, साईं के चरणों में जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, साईं तुरंत आपको सल्यूशन दे देते हैं, जैसे अनुस्वा जी के भाई को सल्यूशन दिया था। तो थैंक यू, जैसे अनुस्वा जी के भाई को एडमिशन करा दिया था, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच अरविंद जी, सीमा जी और अनुस्वा जी, अपना प्यारा सा अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप अगर साईं अनुभव के साथ साथ अपने प्रिय देवी या देवता के अलौकिक घटनाएं मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।